छोड़ोगे। एज ए कंज्यूमर लोग ये भूल जाते हैं कि 3 साल का प्रोजेक्ट है। फॉर 3 years दिस ब्रोकर इज गोइंग टू गिव यू अ सर्विस। लोग ये चाहते हैं कि घर से चेक उठा के ले जाएं, घर पे आके पेपर साइन करवा लें, घर पे आके बैंक वाला बंदा भी पहुंच जाए, बट ब्रोकरेज ना देनी पड़े। उसमें ब्रोकर क्या करता है फिर कि ठीक है सर मैं दे देता हूँ आपको, मैं आपको क्रेडिट नोट दे दूंगा, क्योंकि मेहनत भी ज्यादा कर चुका होता है। देखिए एवरीबडी इज वर्किंग टू मेक हिज लिविंग। हर आदमी काम कर रहा है अपनी रोजी रोटी के लिए। सो एज ए कंज्यूमर, देखिए मैं भी कंज्यूमर हूँ, मैं रियल एस्टेट इंडस्ट्री में 7 साल पहले हूँ, मैं भी जॉब बैकग्राउंड से हूँ, मैंने भी अपने 16 साल के करियर में 10 साल नौकरी की है, राइट। बट जितना ओनर्स आप ब्रोकर के ऊपर डालते हैं सही इंफॉर्मेशन का, उतनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लाइंट की भी है। इट्स अ तभी ये विन विन सिचुएशन है, तभी एक बैलेंस इक्वेशन है। आप दूसरे से सारी अच्छाइयाँ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते और अपने से सारे फायदे नहीं ले सकते। So you as a consumer we should be ready to pay the broker। मैं बता दूं आपको कि बहुत सारे बिल्डर्स, अगर आज बात करो आप किसी डायरेक्ट बिल्डर से, हाँ उसकी गारंटी तो नहीं ले सकते अगर डाउन द लाइन जाके कौन क्या कह रहा है, पर नहीं अगर तुम किसी ब्रोकर बिल्डर से बात करोगे डायरेक्ट जाके, या कस्टमर के अगर डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर जाते हैं, तो बिल्डर आज भी यही बताता है कि कम से कम इस प्रोजेक्ट की डिलीवरी में 4 से 5 साल लगेंगे। समझ रहे? आज मैं कंपनी में मान लो मैं कुछ डिसाइड करता हूँ, मैंने अपने स्टाफ को सेल्स के अंदर टारगेट दिए हैं, तो टारगेट के चक्कर में जो प्रेशर बनाता हूँ उसमें केवल मिस सेलिंग हो जाती है, और हमेशा जो गलत चीज होती है वो बहुत कम होती है, लेकिन वो पूरी कम्युनिटी को गंदा कर देती है। तो अगर यहाँ पे भी बैठे हुए लोगों के अंदर गलत बहुत कम लोगों के साथ हुआ होगा, या बिल्डर भी बहुत कम गलत होंगे, लेकिन वो पूरी कम्युनिटी को खराब करती है। हम लोगों को ये सोचना बहुत जरूरी है कि हम सब लोग सही हैं, कस्टमर भी सही है, बिल्डर भी सही है, ब्रोकर भी सही है, बट सही सुनने की आदत साथ में हमें आनी भी चाहिए सभी को। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस में बोलना चाहूंगा यहाँ पर। एक बहुत बड़ा सेगमेंट है एंड यूजर का, सिर्फ इन्वेस्टर्स ही प्रॉपर्टी नहीं खरीदते, और एज एन एंड यूजर जो मेरा फैमिली एक्सपीरियंस है वो मैं आपके संग शेयर करना चाहूंगा। आज से 8 साल पहले मेरे बड़े भाई ने नोएडा एक्सप्रेसवे पे एक बहुत ही रेप्यूटेड बिल्डर के प्रोजेक्ट में एक फ्लैट खरीदा। पहले 3 साल में 90% पेमेंट जमा हो गया। उसके 2 साल बाद स्ट्रक्चर बन के खड़ा हो गया। उसके बाद वो स्ट्रक्चर 3 साल खड़ा रहा, उसमें ना तो डिलीवरी मिल रही थी, ना कुछ और बेनिफिट मिल रहा था। फाइनली 8 साल पूरे होने के बाद जब पोजेशन मिला, तो पोजेशन के टाइम पे करीब 7.5 लाख रुपए और देना पड़ा, क्योंकि कुछ चार्जेस ऐसे निकल के आ गए उस स्टेज पे जो कि पहले नहीं, उस अग्रीमेंट में मेंशन नहीं थे, जो कि अग्रीमेंट साइन हुआ था बिल्डर और मेरे भाई के बीच में, लेकिन फिर भी वो पैसा देना पड़ा और 8 साल बाद वो मकान बन के तैयार हुआ। आप कहते हो कि कोई, मुझे भी ऐसा लगता है कि कोई भी बिल्डर अपना प्रोजेक्ट इतना डिले नहीं करना चाहेगा, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपसे कि आप इन पॉइंट्स पे प्रकाश डालें कि क्या चैलेंजेस हैं जो एक डेवलपर फेस करता है जिसकी वजह से ये सारी चीजें होती हैं, और कैसे उनको भी प्लग इन किया जा सकता है। ये आपका ही भाई की किस्मत खराब थी और दूसरे लोगों के पास ले गया होगा, पर 90% आप देखेंगे पारस टेरा प्रोजेक्ट है या गुलशन के जो भी प्रोजेक्ट बन रहे हैं वहाँ पर, आप देखोगे उनका स्ट्रक्चर बहुत अच्छी तरीके से तैयार हुआ और आज डिलीवरी स्टेज पे भी है। 3-3, 4-4 साल में एक टावर की वो दे रही है, 3-3, 4-4 साल वो एक हो गया होगा। उसका मैं डेवलपर का नाम पता चलेगा तो शायद एग्जैक्ट बात बता पाएंगे आपको। नहीं, इसमें मैं एक चीज बोलना चाहूंगा। मोटू भाई बच्चे को बड़ा भी तो नहीं दोगे, इससे तो बड़ी हो। नहीं, मैं आपको एक, इसमें होता क्या है, एक बिल्डर ने एक प्रोजेक्ट शुरू किया, वो प्रोजेक्ट उसका बिक गया। अब जो उसके पास पैसा आया वो उसको उस प्रोजेक्ट में ना लगाते हुए उसने और जगह जमीन खरीद ली, उसने वो भी बेच दिया। उसके पास जो पैसा इकट्ठा हुआ वो भी उस प्रोजेक्ट दोनों में ना लगाते हुए तीसरी जगह ले ली। ये कहीं ना कहीं जो एक का पैसा वहां ना यूज करके जो आगे बिल्डर्स यूज करते हैं, और फिर बीच में कहीं मार्केट डाउन आ गई, वहां फंस गए वो बीच में, इधर से इन्वेस्टर ने शोर मचाना शुरू कर दिया। तो वो जो एक लालच है जिसमें बिल्डर फंस के, और कई बिल्डर्स ऐसे हैं बड़े बड़े नाम जो कि खत्म हो गए इस वजह से। तो मेरा ये मानना है कि ये इस वजह से ज्यादातर जो प्रोजेक्ट है वो डिले होते हैं। अगर वो कॉन्सेंट्रेट करें उस प्रोजेक्ट का पैसा वहीं पर यूज हो।
तो मेरा ख्याल है कि उसमें डिले नहीं होगा। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात बताई है। पहले क्या होता था, बैंक सपोर्ट करता था बिल्डर को, जमीन पे ही डाउन पेमेंट लोन कर देता था, ठीक है। इसमें बहुत सारे लोग फंसे होंगे, आपके भाई भी बहुत सारे लोग फंसे होंगे, लेकिन आज की डेट में अगर आप बैंक से पैसा लेने जाते हैं तो बैंक सिर्फ कंस्ट्रक्शन लिंक प्लान पे लोन देता है। जैसे जैसे आप कंस्ट्रक्शन करोगे वैसे वैसे पैसा देगा। मार्केट में ऐसे इस टाइम देर आर मोर देन 17 to 18 बिल्डर जो मेरी नॉलेज में है, जिनको बैंक से डिसबर्समेंट बंद हो चुके हैं, स्टिल दे आर टेकिंग द बुकिंग्स फ्रॉम मार्केट। देर आर मोर देन 17 to 18 बिल्डर्स जिनको कि मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, बट मैं कह रहा हूँ कि जो कह रहे हैं कि चैलेंजेस नहीं है। मैंने जो भी मासेस में जिन भी कस्टमर्स को फेस किया है, या मेरे ही अपने किसी इंडस्ट्री के चैलेंज की वजह से मैं जो डिलीवर नहीं कर पाया हूँ, आज की डेट में वो 17-18 बिल्डर्स जिनके पास में ऑलरेडी इतनी बुकिंग्स हो चुकी हैं और वो अभी भी मार्केट से बुकिंग कर रहे हैं, डिसबर्समेंट का अभी उनके पास में कुछ भी अवेलेबल नहीं चालू हो गए। यही मेरे चैलेंजेस हैं जिसे हम सबको ठीक करना है। जो आइडिया इज दिस कि वो जो नॉलेज अब अप्रूवल्स के बाद में आज की डेट में CLP, आपने बोला कि CLP के हिसाब से पैसा देगा, तो CLP हिसाब से कैसे पैसा देगा कस्टमर का? ये कस्टमर आज की डेट में अपना बुकिंग अमाउंट दिया, 20% उसने बुकिंग अमाउंट दिया, कस्टमर को एक पेमेंट प्लान बताया गया, उस पेमेंट प्लान के हिसाब से कस्टमर ने 2 साल के अंदर अपने सारे फाइनेंशियल अपने कैलकुलेट कर लिए। उसका एक स्टेक पर है कि मेरे को किराए का मकान छोड़कर अपने मकान में आना है, या मुझे इसको किराए पे चढ़ा देना जिससे कि मैं अपनी वहाँ की किराया दे सकूँ या किस्त दे सकूँ। दिल्ली NCR में सबसे ज़्यादा, हम लोग बिजनेस कम्युनिटी से हैं लेकिन हम सर्विस बैकग्राउंड से ही हैं, अगर हम ना बोले उस टाइम को, अगर आप देखेंगे मोस्टली रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट में ऑलमोस्ट 70-80% कस्टमर बैंक फाइनेंस के थ्रू ही जाता है। अब CLP के हिसाब से जो उसको पैसा जितने टाइम के अंदर देना है, वो पैसा बैंक ने कैसे डिसबर्समेंट करना है, कितने टाइम के अंदर उनका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाएगा, इसका एग्रीमेंट से कनेक्शन भी है कि उनका एग्रीमेंट जिस दिन से कंस्ट्रक्शन शुरू हो जाएगा उस दिन से चालू होता है, जिस दिन से बुकिंग उन्होंने कर लिया उस दिन से चालू होता है, या उनका एग्रीमेंट जिस डेट पर उन्होंने साइन किया उस डेट से स्टार्ट होता है। ये ट्रांसपेरेंसी की बात कौन बिल्डर करेगा? आज आपको बता देता हूँ कि बिल्डर की डिमांड से बैंक डिसबर्स नहीं करता है। बैंक ने एक आउटसोर्स टीम रखी हुई है। आपने सपोज 3rd फ्लोर की स्लैब पे मान ली, आपके 3 ब्लॉक हैं A, B, C, तो आपका जो कंप्यूटर जनरेटेड जो आपका ERP सिस्टम जनरेट करता है वो तीनों ब्लॉक को निकाल देगा कि तीनों ब्लॉक की स्लैब डल गई। अब बिल्डर ने तो डिमांड कर दी, लेकिन बैंक अपनी सिक्योरिटी के लिए वहां जाता है, अपना सर्वेयर भेजता है, वो बताता है कि A ब्लॉक में तो 3rd फ्लोर की स्लैब डली है, B और C में नहीं डली है, तो उसकी डिसबर्समेंट नहीं होती। ऐसे नहीं, जितने भी ये चेंजेस आ रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं कस्टमर्स का बैंक का, क्योंकि बैंक क्या कहता है 80% पैसा मैं देता हूँ। अब 80% है, पहले आप अगर आप 6-7 साल पुरानी बात करोगे तो 5% कंट्रीब्यूशन होता था कस्टमर का, 90% मिलता था, 5% जो पोजीशन वाला होता था वो भी फाइनेंस हो जाता था। बैंक ने ऐसे बहुत सारे चेंजेस करे हैं। प्रोजेक्ट लोन होते थे, अब नहीं होते हैं। डाउन पेमेंट तो बोलते ही नहीं है किसी को, तो ऐसा नहीं है। आप मैं डिमांड कुछ भी कर लूं एज ए बिल्डर, मैं तो चाहूंगा कि मेरे पास सबसे जल्दी पैसा आए, फिर मैं ये भी सोचूंगा भाई साहब की तरह कि मैं उस पैसे को दूसरी जमीन खरीद लूं। बट आज की डेट में ये प्रॉब्लम बहुत कम हो गई है, बहुत मिनिमम हो गई। हाँ, अगर तुम इसे बंद करना चाहते हो, इस प्रॉब्लम ये सारी प्रॉब्लम बंद हो जाए, मेरे ख्याल से पॉसिबल नहीं। हम किसी भी प्रॉब्लम को मिनिमाइज कर सकते हैं और उसके लिए बहुत सारे एफर्ट्स ऑलरेडी चल रहे हैं। So let me repeat this possibility again that idea is not इसमें जो वैसे भी अगर हम कुछ चीजें अगर जानना चाहते हैं तो बिल के अंदर अब ये प्रोविजन भी पहली बार तो हमारा सब लोगों का टारगेट ही होना चाहिए कि ऐसा कोई बिल आए जिससे हम इंडस्ट्री बना सकें। I would like to add on this कि अगर जो CLP प्लान भी जो बनता है, राइट, हमेशा स्ट्रक्चर्ड बेस बनता है, राइट। अगर आप किसी भी XYZ, आप अगर कोई भी बड़ा से बड़ा बिल्डर ले लीजिए, छोटा से छोटा बिल्डर ले लीजिए। इंट्रोडक्शन भी दे दीजिए। I am Devesh Gupta. I am working as a senior sales general manager into 3Word Infocon. तो एज फार एज अगर हम बिल्डर्स की बात करें तो जो स्ट्रक्चर्ड बेस हमेशा अगर हम देखें जो EMI भी बनाई जाती है, जो बैंकिंग से फंडिंग भी आती है, 80 to 90% आपका स्ट्रक्चर खड़े होने पर हम ले लेते हैं। अब यहाँ पर बिल्डर की इंटेंशन मैटर करती है, राइट। जैसा कि अभी आप बता रहे थे कि द मोस्ट इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट फैक्टर यही है कि जो बिल्डर्स पैसा है, एक प्रोजेक्ट का पैसा
दूसरे प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करते हैं, दूसरे का तीसरे में करते हैं। अब जो पहला प्रोजेक्ट का जो पैसा आया था बेसिकली हमारे पास एज ए बिल्डर, हमारे पास आया एज ए XYZ जो भी है, वो अब उस प्रोजेक्ट पे इन्वेस्ट करने के लिए पैसा कहाँ है? डिले होने का सबसे बेसिक रीजन यही है, कोई भी प्रोजेक्ट डिले होने का। दूसरी चीज अभी आप हम सपोर्ट कर रहे थे कि बैंकिंग ने CLP पे अब लोन देना शुरू कर दिया है, DP पे नहीं देते हैं। मैं इस बात को 100% सिरे से खारिज करूंगा, बिकॉज वो तो इंटेंशनली हमने 80-90% ले लिया स्ट्रक्चर, 20 फ्लोर तैयार हुआ, 90% हमारे पास आ गया, रहता ही क्या कस्टमर के पास में। कस्टमर स्टार्ट करना वेट करना शुरू कर देता है कि नाउ दे आर जस्ट गोइंग टू हैव द इंटरनल प्लास्टर, आउटरनल प्लास्टर, फिनिशिंग टाइम, इट टेक्स टाइम 2 to 3 years। जैसे कि जो बता रहे थे कि XYZ आई कैन अंडरस्टैंड द प्रोजेक्ट ही वाज मिस्टर गुप्ता, आप ठीक कह रहे हैं, मगर ये अब इतना आसान रह नहीं गया है। That's what I am saying. Still this can be played. This can be played until unless we will be having that bill, which is the नहीं, वो बिल की वजह से भी नहीं है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ बिल ही सारे काम करेगा। एक्चुअली जब भी कोई भी इंडस्ट्री जब अपने इनिशियल पीरियड पे होती है तो उसमें हर तरह के लोग एंटर कर सकते हैं ना। अब उसके अंदर रहेंगे तो वो ही ना जो हर चीज को, हर नॉर्म्स को धीरे Thank you so much to put this point. Yes, this is happening nowadays. होता क्या है कि there is no financial checkup for becoming a builder. Let's say कि अभी बताया था कुछ देर पहले, lots of issues are showed right now. जैसे कि एक बैंक बनने से पहले उसका फाइनेंशियल चेक किया जाता है कि whether they are eligible just to become a bank or not. लेकिन क्या हमारे पास ऐसा कोई भी रूल अवेलेबल है इंडिया में? अगर बिल लिसन माय डियर, राइट? अभी भी कोई भी ऐसा रूल रेगुलेशन अभी हमारे इंडिया में नहीं है कि बिल्डर को जस्टिफाई किया जा सके। इसके लिए क्या करा गया है कि बिल्डर जैसे IRDA बनी है ना, इंश्योरेंस उसको कंट्रोल करने के लिए ब्रोकर्स के साथ भी 5 करोड़ रुपए जिसके पास होंगे उस वहां जमा कराने के लिए पर्टिकुलर बिल इज स्टिल अवेटेड। आज की डेट में वही बिल्डर सक्सेसफुल है। ऐसा नहीं है कि सारे बिल्डर बहुत ज्यादा स्ट्रगलिंग फेज में हैं, किसी में नहीं, राइट? इट्स अभी तक कोई भी गवर्नमेंट बॉडी ऐसी नहीं है जो हमारे ऊपर रेगुलेट कर सके, राइट? देयर शुड बी अ रेगुलेटरी बॉडी, राइट? ऐसा नहीं, आई एम नॉट सेइंग कि XYZ बिल्डर इज नॉट गुड और बैड। इस अल्टीमेटली इंटेंशंस आज की डेट में मैटर करती हैं कि आप करना क्या चाहते हैं। नीरज, किसी भी इंडस्ट्री के लिए ना कभी भी इंटेंशंस हम किसी को भी यहाँ पर बैठे हुए नहीं पता है कि जो मैं बोल रहा हूँ मेरी इंटेंशन होगी या नहीं होगी। तो ये बिल तो होने ही चाहिए, सिस्टमैटिक तरीके से सब कुछ होना है। बिल्कुल सही बात है। इनिशियल स्टेज पे किसी की भी इंटेंशंस क्लियर नहीं जानी जा सकती, लेकिन हाँ, अब एज ए कस्टमर, मैं एक कस्टमर की तरह अगर मार्केट में जाता हूँ कोई भी प्रोजेक्ट खरीदने के लिए, कोई भी फ्लैट खरीदने के लिए, राइट? आज की डेट में मतलब ग्रेजुअली कस्टमर भी बहुत ज्यादा एजुकेटेड हो रहा है। ऐसा नहीं, अभी मैं सुन रहा था कि हम उसे जो बेचना चाहते हैं, जो वो सुनना चाहते हैं वो सुनता है। एज ए सेल्स प्रोफेशनल, राइट? 10 में से 8 लोग ऐसा नहीं मानते कि हम जो सुनना चाहते हैं। वो बैठ के पूछें, अगर मैं उनसे बोलता भी हूं, लेट्स से एज ए सेल्स प्रोफेशनल मैं कहता हूं मैं 3 साल में प्रोजेक्ट आपको डिलीवर कर दूंगा, वो एक बार को स्माइल करने की स्माइल जरूर मारेगा मेरे ऊपर। ही विल बी सेइंग व्हाट आर यू सेइंग? नो, दिस इज नॉट पॉसिबल। अभी मैं काफी देर से सुन रहा हूं कि हम कह रहे हैं कि जो कस्टमर सुनना चाह रहा है, अगर हम वो बोलते हैं वो खरीदता है, I'm sorry to say नहीं खरीदता। वो आज की डेट में आपका बैकग्राउंड चेक करने लगा है। वो हमेशा, अब होता क्या है, बहुत सारे बिल्डर्स मैंने देखे हैं, अभी नोएडा एक्सटेंशन की हम बात करते हैं जो ग्रेटर नोएडा वेस्ट बोला जाने लगा है, कोई भी खड़ा होके बिल्डर बनने की कोशिश कर रहा है, राइट? वहां पर ही वो फेलियर आता है कि अगर कोई भी बिजनेस XYZ, चाहे आप अपने एक टेलरिंग की दुकान भी खोलते हैं किसी पर्टिकुलर कॉलोनी में, अगर उसका आपने स्वॉट एनालिसिस नहीं किया है, राइट, अपनी स्ट्रेंथ को नहीं देखा, अपना ओवरऑल स्ट्रेटजीज को नहीं बनाया, यू कैन नॉट बी गोइंग टू बी ए सक्सीड पर्सन इन दैट। आज भी नोएडा एक्सटेंशन में वही बिल्डर, चाहे वो नया हो चाहे पुराना हो, वही सक्सेसफुल है जिसकी स्ट्रेटजीज अच्छी हैं, जो चीजें दिखा रहा है, जो बोल रहा है वो कर रहा है। बिकॉज नोएडा एक्सटेंशन नया तो नहीं रह गया, इट्स 3.5 years old पर्टिकुलर प्रोजेक्ट सिस्टम। तो हाँ, बिल्डर बनने के लिए नियत, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इज योर ओन इंटरनल फीलिंग्स, व्हाई यू आर गोइंग टू जस्ट डू दिस प्रोजेक्ट। वो अपना भी एक सपना होना चाहिए कि यस, आई वांट टू बी स्टैंड इनटू दिस पर्टिकुलर मार्केट। जब तक रेगुलेटरी बॉडी बन नहीं जाती है, गवर्नमेंट, नॉट एनी प्राइवेट बॉडी, और जब तक वो एग्जीक्यूशन में नहीं आ जाता, आपको क्या लगता है वैसे? देखिए, अगर हम बात करें जो सेकेंडरी, अपनी जो एक पैरेलल इकोनॉमी है, जो इसको ब्लैक मनी बोलते हैं, आपको लगता है जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, जब तक वो इन्वॉल्वमेंट का, जो रेगुलेटरी बॉडी आने का मतलब क्या है कि हर एक पैसे का जो का कॉस्ट
अच्छा, वैल्यू एडिशन। जैसे कि आप IRDA की बात कर रहे थे, जब इनिशियल स्टेज में तो 2000 में IRDA जब बॉडी लॉन्च हुआ था, तो उस समय भी बहुत सारे फ्लॉज थे उसमें। आई वाज इनटू द इंश्योरेंस आल्सो, आई वाज इनटू द बैंकिंग आल्सो, सो दैट आई नो ऑल दीस थिंग्स, हाउ द थिंग्स गॉन इनटू द सेकंड फेज। तो इंश्योरेंस में भी ब्लैक मनी बहुत ज़्यादा आने लगा था। जैसे कि हम अभी यहाँ ब्रोकर लॉबी की बात कर रहे हैं कि वो उसका पर्टिकुलर का एक स्लैब क्या होगा, कैसे करेंगे, आते ही वो बात करने लगते हैं। What I'm sharing with you that this particular very big challenge is available कि हम लोग रेगुलेटरी बॉडी को जो लाने की बात कर रहे हैं, जो भी हमने एक बिल का ड्राफ्ट तैयार किया है, जिसको हम लोग एग्जीक्यूशन में लाने की बात कर रहे हैं, लोकसभा से पास हो चुका है, राज्यसभा की हम लोग बात कर रहे हैं, वो किन एरियाज को कंट्रोल करता है, हाँ, वो बिल्कुल एग्जीक्यूशन में कितना इफेक्टिव है। अगर उस बिल की मैं पर्सनली अपने एक्सपीरियंस से बात करूं, that is going to help to each and everybody, right? Not only to the builders, not only to the customers, not only to the brokers. वो एक ऐसा सिस्टम डिजाइन हो जाएगा जहां पर हर कोई एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा। लेट्स से आज मेरे पास 50 करोड़ रुपया है, XYZ किसी भी सोर्स से आता है, हम बिल्डर बनने की कोशिश करने लगते हैं। उस केस में फिर वो पॉसिबल नहीं होगा कि कोई भी टॉम डिक एंड हैरी आके बिल्डर बनने की कोशिश करेगा। यस, जिसकी भी इंटरनल स्ट्रेंथ है वही आके फिर बिल्डर बन सकता है, और जो बिल्डर बनेगा फिर उस केस में आके, तो दे हैव टू फॉलो ऑल द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द, मतलब बाईपास नहीं हो सकता। इन द मीन टाइम, जैसे कि आप बात कर रहे हैं, टिल द टाइम हम क्या ऐसा कर सकते हैं उस केस में, तब तक सिर्फ एक प्राइवेट बॉडी ही ऐसी बन सकती है जो, मतलब एक संस्था बनाई जा सकती है जहां पर बैठ के दोनों के हितों की बातें की जाए। अदरवाइज ये ऐसे ही चलता रहेगा, डिस्कशन चलते रहेंगे। यहाँ बैठी हुई कम्युनिटी के बिहाफ पे मैं ये रिप्रेजेंटेशन नहीं कर रहा हूँ। हम लोगों के पास जितने भी आज यहाँ पर पार्टिसिपेंट्स हैं, हमें आप सब लोगों के ईमेल आईडीज और आपके कॉन्टैक्ट नंबर्स चाहिए होंगे, क्योंकि जो हम लोग ऑनलाइन एक कम्युनिटी के साथ में टच में हैं, उनकी क्या एक्सपेक्टेशंस है, वो भी जो भी बिल के ड्राफ्ट की बात कर रहे हैं, या ऐसे बिल्डर ब्रोकर एग्रीमेंट की बातें कर रहे हैं, या बिल्डर बायर एग्रीमेंट की बात कर रहे हैं, या एक लो बजट हाउसिंग की बात कर रहे हैं, वो पूरी कम्युनिटी का जो रिप्रेजेंटेशन, जो थर्ड जो आपका टॉक शो है, प्लस हम इस पर्टिकुलर डिस्कशन को जिस पर्टिकुलर नीयत से और जो क्रिएट करने के लिए कर रहे हैं, अगर उसमें आप लोगों का ऐसे ही पार्टिसिपेशन बना रहेगा, तो हमें पूरी उम्मीद है कि थर्ड जो हमारा टॉक शो है, और उसके बाद जो हमारा एक फाइनल एपिसोड है, और जब ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे जाएगा और जब स्प्रेड होगा, तो ये जो जितने भी पर्टिकुलर पॉइंट्स हैं, ऐसा नहीं है आज की डेट में अगर आप कंज्यूमर कोर्ट के केसेस को उठाकर देखो, अगर उन सारे आंकड़ों को देखो, हर किसी की अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग होती है। वो फाइनेंशियल प्लानिंग में उसको क्यों भुगतना पड़े, किसी के एम्बिशन, किसी के ओवर एम्बिशियस होने को क्यों भुगतना पड़े, तो वो सारा पार्टिसिपेशन मैं आप लोगों के सामने रखने वाला हूँ थर्ड टॉक शो में। और मुझे ये मालूम है कि इन सारे पॉइंट्स पे हम लोग सोचते जरूर वाले हैं, और जिस तरह से हम लोगों ने इन सारे चैलेंजेस के बारे में बड़े ओपनली बात किया है, हमारे पास यहाँ पर सॉल्यूशंस अवेलेबल है, बड़े सारे इनिशिएटिव्स आने शुरू हो गए हैं, बड़े पार्शियल नहीं होते हुए हम लोगों ने यहाँ तक भी एक्सप्लोर किया मार्केट में कितने इंस्टीट्यूशन हैं जो मार्केट में नॉलेज बेस्ड इन्वेस्टमेंट के लिए एटलीस्ट वो प्रोफेशनल्स की एक जमात को तैयार करने के लिए कमिटेड हो। तो नॉट ओनली रियलिटी एकेडमी मार्केट में बन्नू भाई कम से कम इस टाइम 12-13 ऑर्गेनाइजेशन ऐसे अवेलेबल है जो बहुत मासेस में प्लानिंग कर रहे हैं कि इस पे स्प्रेड अवेयरनेस की जाए, और कोई भी बिल्डर है या कोई भी ब्रोकर है या कोई भी कस्टमर है या इन्वेस्टर है या एंड यूजर है, अगर उन लोगों ने ये सोचा कि रेगुलेटरी बिल आएगा, एग्जीक्यूशन में होगा, तब तक के लिए हम लोग किस तरह से अपने को सेफगार्ड कर सकते हैं, तो ये पार्टिसिपेशन ऐसे ही चलता रहेगा, तो मुझे लगता है कि हम लोग किसी ना किसी एक निष्कर्ष तक पहुंच सकते हैं। अपना एजेंडा बड़ा क्लियर सा है, अगर मेकिंग द राइट चॉइस मुद्दा है, तो मेकिंग द राइट चॉइस के कौन कौन से वो गैप हैं जिनको फिल करने की जरूरत है। हम कह रहे हैं कि हमें कस्टमर को भी मालूम होना चाहिए, बट मुझे मालूम है कि जो भी कोई इंडिविजुअल अपनी जॉब में इन्वॉल्व है या अपने बिजनेस में इन्वॉल्व है, एक सक्सेसफुल बंदा ही पैसे बचाने के बाद में कहीं पैसा इन्वेस्ट करने का सोच सकता है। तो अपने विषय सर्कल में इतना उलझा हुआ होता है कि उसके पास अल्टीमेटली वही रास्ता है जो राजेंद्र जी ने बोला कि विश्वास, उसके पास रास्ता ही वो है कि उसको विश्वास करना फाइनली, वो बस क्रॉस चेक कर रहा है, देख रहा है इंडिविजुअल कैसी पर्सनालिटी है, उसके क्वेश्चंस में कितना दम है, उसके आंसर्स में कितना दम है, कितने अच्छे से वो नॉलेज रख रहा है नहीं रख रहा है, वो सिर्फ एक उसको नहीं मालूम है कुछ भी उस ब्लैक बॉक्स के अंदर क्या है। मैं बासिस की अगर बात करूं तो मुश्किल से 10 में से 2 कस्टमर या 3 कस्टमर पढ़ के साइन करते होंगे, ऐसे लोग हैं। सो इस रिप्रेजेंटेशन में आप लोगों ने जितने भी अपने वैल्यूएबल थॉट्स दिए, और अगर आप लोग चाहें तो जाने से पहले हमारे को अपने ईमेल आईडीज
और अपने कॉन्टैक्ट नंबर्स हम उस पर्टिकुलर कम्युनिटी को आपके साथ में, सबके साथ में बड़े ओपनली शेयर करना चाहते हैं, नॉट फॉर एनी इंडिविजुअल। वो पूरी कम्युनिटी अगर आपके साथ टच में रहेगी, वो जो भी आपसे डिस्कस करना चाहती है, जो भी आपसे पूछना चाहती है। और ये कम्युनिटी आप लोगों को जानकर हैरानी होगी कि ये 4 एपिसोड बिल्डअप होते होते ये कम्युनिटी थाउजेंड्स में है आज की डेट में। और जब वो कम्युनिटी ऐसे स्प्रेड होगी तो उस कम्युनिटी को आप लोग अपना अपना क्या कमिटमेंट दे सकते हैं। और ये जो भी एक लाइव शो हम लोग स्प्रेड करने वाले हैं, उसमें कितने लोगों के पास नॉलेज स्प्रेड होगी इसका आप सोच नहीं सकते। इसको जल्दी से जल्दी बढ़ाया जाए और मेक श्योर किया जाए कि पूरी प्रॉस्पेरिटी सबके विन विन फैक्टर के लिए हो, ना किसी इंडिविजुअल के ओवर एम्बिशन होने की। ग्रीड है तो बड़ा काम करें, ग्रीड है तो ज़्यादा लोगों को सर्व करें, आटे में नमक बराबर कमाएं और मासिस में काम करें और प्रोजेक्ट्स बढ़ाएं, नए नए सिटीज में जाएं, सारे सिटीज को अपना ब्रांड फैलाएं। इनसिक्योरिटी कोई ना हो कि सबसे ज़्यादा पैसा मेरे पास होना चाहिए, इनसिक्योरिटी कोई ना हो। थैंक यू टू यू ऑल। मैं कंक्लूड करना चाहूँगा, विश्वजीत भाई से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो कंक्लूड करें। कि नीरज भाई जी ने जो भी एफर्ट लिया है, सबसे इम्पॉर्टेंट है इंफॉर्मेशन को परकुलेट करना। आप जो भी आप कर रहे हैं, एक्चुअली हम एक लिमिटेड लोग बैठे हैं, लिमिटेड सर डिफरेंट फील्ड्स में तो ज़रूर है, पर हमारा लेवल क्या है अभी कोई नहीं। जब तक हमारे को, हम मास की बात तो ज़रूर करते हैं, मगर मेरा उनसे ये रिक्वेस्ट है कि जो भी, जैसे उन्होंने ये स्टार्टेड एन अकेडमी, बट लेट दैट अकेडमी और जो भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, कोई भी विजुअल्स हैं, रोड शोज, एनीथिंग दे मे डू, बट द नॉलेज मस्ट परकुलेट डाउन। द मोमेंट नॉलेज इज परकुलेटेड डाउन, then things will improve automatically, because as a consumer then I am aware what is I am getting, as a builder I know कि this is what I am expecting कि ये queries आने वाली हैं। I cannot cheat on the super area and carpet area। हुआ क्या था कि builders ने, जब उनको ये लगा कि भाई मैं ऐसे ज़्यादा पैसे बना सकता हूँ, तो उसने उसमें चेंजेस करनी शुरू कर दी। जो भी यहाँ पर बैठे हैं वो किसी आर्किटेक्ट के पास जाना और उससे 5000 मीटर का या 10000 मीटर का प्लॉट की करेक्शन करवाना, तो आपको पता चलेगा जो बिल्डर ने आपको सुपर एरिया में दी है चीज, उससे भी ज्यादा वो कंस्ट्रक्ट करते हैं। शायद ये बात यहाँ पे कि लोगों को नहीं पता। हम जो सुपर एरिया और कार्पेट एरिया की सुन लीजिए, क्योंकि आपको बड़ी बात है। जब मेरे को भी ये बात पता लगी थी तो आई वाज शॉक्ड। हमें पता लगता था कि बिल्डर 35%, 30%, 40% सूखा कमा के जाता है। यही सोचते ना, मेरे ख्याल से 99.9% लोग यही सोचते हैं। बट एक्चुअल आपको बता देता हूँ, जो कंस्ट्रक्शन होती है वो 1 लाख स्क्वायर फीट मान लो सेलेबल है, तो 1,17,000 स्क्वायर फीट की कंस्ट्रक्शन होती है। अगर कोई आर्किटेक्ट भाई हो, उससे जाके पूछे। ये सुपर एरिया और कारपेट एरिया की चोरी जो है वो मेरे ख्याल से कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से शायद बड़ी अजीब सी है। मेरे को एज ए कंज्यूमर पता होना चाहिए कि मेरे को कारपेट एरिया के पैसे देने हैं कि सुपर एरिया, बस बात इतनी है। किसी आदमी को आप ये कह के बेच दीजिए भाई साहब ये जैपनीज टमाटर हैं, ये 70 रुपए किलो हैं, क्योंकि मेरे पास इजराइल के टमाटो आते हैं, ये 70 रुपए किलो है जो टमाटर। मैं पुराने मतलब जब प्राइसेस नहीं बढ़ते तब की बात कर रहा हूँ। और देसी टमाटर 10 रुपए किलो है। तो जो आदमी को पता है कि ये इस फलानी टेक्नोलॉजी के टमाटर हैं, सीडलेस हैं, मैं जानकर कि 70 रुपए किलो खरीद रहा हूँ, आई एम हैप्पी अबाउट इट। आई डोंट फील चीटेड। जानकारी होनी चाहिए। जानकारी, प्रॉब्लम क्या है कि हमको जानकारी ही नहीं है। अब जैसे कार पार्किंग है, कोई ऑप्शनल रखता है, कोई नहीं रखता। हमको ऐसा लगता है मैं यार आई एम बीइंग चीटेड ऑन दिस। कोई आदमी 3 लाख की कार पार्किंग दे रहा है, कोई 5 की दे रहा है, उसने रेट कम कर दिया, 5 लाख की कार पार्किंग कर दी। हमारे पास इंफॉर्मेशन का जो है ना जी, दैट हैज टू बी इम्प्रूव्ड अपॉन बाय ऑल मीन्स। बिल्कुल। अभी जैसे हम आप लोग थोड़े पढ़े लिखे हैं, जैसे आपने कहा कि भाई बिल्डरों ने ऐसे करके फंड डाइवर्ट किए, इधर से प्रॉफिट लिया, थोड़ा 10 करोड़ रुपए अपने डाले, एक प्लॉट और खरीद दिया, उसको भी बेच दिया, उसमें से पैसे ले तीसरा बना दिया। अब हर आदमी को ये बात मालूम नहीं है। दोज हु आर रिलेटेड विद द इंडस्ट्री दे नो, बट फॉर अ कॉमन मैन और अल्टीमेटली कंज्यूमर कौन है? जितना मार्केट में फ्लक्चुएशन आता है वो इन्वेस्टर का आता है। जो आदमी कहीं भी जाके वहाँ रहेगा ही नहीं, उसने अपने पैसे देखा, सॉफ्ट लॉन्च आया, पैसे लगाए, थोड़ा बढ़ा, अल्टीमेटली कंज्यूमर को वो चीज़ 4,000 की 8 में मिलती है। और जब तक बेचारा गरीब आदमी तो बिल्कुल पिस जाता है इसमें। जब पेप्सी पीते हैं तो उसकी कॉस्ट
हम जो पीते हैं घर में ना पेप्सी, वो 70 पैसे 80 पैसे की पड़ती है। सो मैं इसको कंक्लूड करना चाहूंगा मार्केटिंग में अभी एक बहुत अच्छा एडवर्टीजमेंट आया था। मैं इसको कंक्लूड करना चाहूंगा। जस्ट वन, एक बिल्डर का बड़ा अच्छा एडवर्टीजमेंट आया था, कहता भाई हम जो है एंटरटेनमेंट में पैसे नहीं खर्चते, आपको ही वापस दे रहे हैं। वी आर सेलिंग इट चीपर बट वी आर नॉट इनवाइटिंग सम डिग्निटरीज एंड पेइंग मनी टू देम। दिस इज योर मनी, दिस हैज कम, somebody has commented on it. Very good. Anyway, please. You be the change you want to see in the world. ऐसे Sure. ही पोस्टर्स लगने लगे हैं, अच्छी बात। सो जिस भी दिशा में हम लोग जा रहे हैं, हमें बड़े अच्छे से क्लैरिटी है कि क्या हम लोग क्रिएट करने वाले हैं। लेकिन मैं आप सब लोगों का पार्टिसिपेशन चाहूंगा। तो आपसे पहले अपने ईमेल आईडी और कॉन्टैक्ट नंबर्स अगर आप थे तो इस कम्युनिटी का हिस्सा बन सकते हैं। हम सारे विन-विन सिचुएशन पे जो भी हम लोग स्प्रेड करना चाह रहे हैं, और हमारे पास दावे भी आने शुरू हो गए हैं कि हम लोग स्प्रेड करने के लिए तैयार हैं नॉलेज। हम लोग ऐसी रियल एस्टेट प्रोफेशनल्स की जमात शुरू करने के लिए तैयार हैं। वो पार्टिसिपेशन जो भी रियल एस्टेट में एजुकेट करना चाहते हैं, ऐसे कुछ प्रोफेशनल्स को क्रिएट करना चाहते हैं, नॉट ओनली आर इन-हाउस कंपनी, जो अपने मार्केट में बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूशन अवेलेबल हैं, उनके भी हम लोगों ने पूरी इन्फॉर्मेशन बनाई है। सो आपको वो सब बताया जाएगा नेक्स्ट टॉक शो में। नॉलेज बेस्ड इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करने के लिए ये एजुकेशन इज वन ऑफ द अनदर की एरियाज, जहाँ पर जरूरी है कि जो मैन पावर हो, जो वो ट्रेंड हो और प्रोफेशनल हो, तो ये सारे इश्यूज काफी हद तक रिजॉल्व हो सकते हैं। तो फ्रेश रियल एस्टेट इंडस्ट्री में फ्रेश टैलेंट नर्चर करने में एक और स्टेक होल्डर रियल एस्टेट एजुकेशन है। वी हैव पार्टिसिपेशन फ्रॉम सोनिका रहेजा फ्रॉम रियल्टी एकेडमी, तो वी वुड वांट हर आल्सो टू शेयर एंड पार्टिसिपेट कि आगे व्हाट इज हर विजन विद एजुकेशन एंड द इंडस्ट्री। The right information should be given to the client. Once हम लोग आज शेयर्स पे भी पैसा लगाते हैं, म्यूचुअल फंड पे भी लगाते हैं, लेकिन हमें पता है उतार चढ़ाव आएगा, कोई रॉन्ग इन्फॉर्मेशन नहीं दी जा रही। तो फॉर दैट द सेल्स फोर्स, द कस्टमर रिलेशन, the HR, everything has to be trained and up to it कि we are here to give right information and not to cheat the clients, and everybody is here to make money. So to make sure that there is a benefit of builder, broker, clients, as well as the sales staff who is doing the sales for every project, we have designed a curriculum where we train professionals for real estate. We train professionals for real estate in the department of HR, sales and marketing, and customer relationship. Real estate, whatever the challenges, whatever the image, but everybody these days wants to get into real estate. So if somebody is looking for the right platform, then IFI Realty Academy is the right place to join. So I would really request and invite all of you to partner us, in this initiative as well. Send in more people so that there are more trained people, more people selling, giving doing knowledge-based solutions, ready to support the clients. So if you're really game for that, I would really request you to be partner with us. So are you providing these workshops for investors as well? Yes, we have for investors also. If people who don't know, who are really looking कि मैं कौन सा घर खरीदूं, कहाँ invest करूं, we have workshops for that also. So are you people going to make sure that he is going to be tough customers for all of us? Yes, of course. Yeah. Any questions, anyone? Thank you so much. Thank you, Ms. Sonika, for enlightening the forum on such a unique initiative in the realty sector. After such a marathon manthan on myriad aspects of making the right choice in realty sector, let us make the right choice to relish the sumptuous supper prepared with the fetish finesse by the chefs of India International Center. The recording of this talk show would be duly circulated across to you. We would meet again with a new theme on the reality of realty talk show. Till then, wish you a very happy and prosperous Diwali. Thank you.